हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है फिजिक्स की क्लास में। मैं हूं अनुज काम्बोज और हम कक्षा 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका केवल एक आर्टिकल रह गया था पिछली बार, वो भी लाइट के ख़राब होने के कारण। तो आइए आज की क्लास में हम उस आर्टिकल को पूरा करवा देते हैं। आर्टिकल क्या था आपका कि एक समान वैद्युत अक्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने मान लिया कि माना एक समान वैद्युत अक्षेत्र में अक्षेत्र की दिशा से एक वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा है। ठीक है, क्या मान लिया हमने कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत अक्षेत्र ई में अक्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। ये ठीक है। अब आप जानते हैं कि द्विध्रुव जो होता है वो -q तथा +q आवेशों से मिलकर बनता है। तो माना द्विध्रुव AB है। अब वैद्युत अक्षेत्र E के कारण इसके +q आवेश पर एक बल F बराबर QE वैद्युत अक्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा, जबकि -q आवेश पर इतना ही बल F बराबर Q × E वैद्युत अक्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करेगा। अब आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है? आवेशों के बीच की दूरी होती है 2L। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो +q आवेश है उस पर एक बल F बराबर QE वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और -q आवेश पर इतना ही बल F बराबर QE वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। इस प्रकार ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म बना लेते हैं। अब चूंकि दोनों बल परिमाण में समान और दिशाओं में विपरीत है और इनकी क्रिया रेखा भी भिन्न भिन्न है। इस बल की क्रिया रेखा ये और इस बल की क्रिया रेखा ये। तो इस प्रकार दोनों बल मिलकर क्या बना लेंगे? बल युग्म बना लेंगे। तब इन दोनों बलों द्वारा जो लगने वाला बल आघूर्ण होगा वो क्या होगा? अब बल आघूर्ण होता है आपका बल आघूर्ण एक बल का परिमाण और गुना क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। अब यदि इस पॉइंट को मैं C मान लूं, तब आपका बल क्या है? F है। तो आपका जो बल आघूर्ण होता है उसे किससे प्रेजेंट करते हैं हम? टो से। तो F हो गया। और क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी क्या है आपकी? यह है आपकी BC। ये एंगल आपका कितना है? थीटा है। ठीक है। अब आपको इस चित्र से त्रिभुज ACB में इस BC को निकालना है। इसको निकालना है BC को। कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं इस त्रिभुज में आपका जो BC है वो लंब है और AB क्या है? कर्ण है। लंब में और कर्ण में क्या संबंध होता है? लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा के बराबर। ठीक है। अब यहां से BC कितना निकल जाएगा आपका? BC आ जाएगा AB साइन थीटा, और AB की वैल्यू कितनी है? 2L। तो BC आ चुका है 2L साइन थीटा।
तब आपका जो बल आघूर्ण होगा वो कितना बन जाएगा, टो बराबर, तो टो बराबर एफ की वैल्यू कितनी है, क्यू इंटू ई है, और बी सी की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 2L साइन थीटा। इसमें Q और 2L को एक साथ रख लीजिए, Q इंटू 2L इंटू ई साइन थीटा। अब आपका यो जो Q इंटू 2L होता है वो क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P के बराबर। तो इसे रख दीजिए आप, तो टो बराबर इस Q इंटू 2L की जगह क्या आ जाएगा, P, ये आपका क्या है E, और साथ में साइन थीटा। तो आपका सूत्र बन चुका है, टो बराबर पी ई साइन थीटा। अब यदि मैं इसकी स्थिति देखूं, क्या देखूं, स्थिति फर्स्ट में क्या है कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो अथवा 180 डिग्री हो, मतलब जो आपका वैद्युत द्विध्रुव हो वो वैद्युत अक्षेत्र के समांतर रखा हो अथवा प्रति समांतर रखा हो, तब उस पर जो लगने वाला बल यू का आघूर्ण होगा टो बराबर पी ई साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह चाहे आप 0 डिग्री रख लीजिए या फिर पी ई साइन 180 रख लीजिए। अब साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो आपका जो टो होगा वो 0 हो जाएगा। मतलब यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत अक्षेत्र की दिशा में रखा हो या उसकी विपरीत दिशा में रखा हो, अर्थात मतलब उसके आघूर्ण जो P की दिशा है वो वैद्युत अक्षेत्र की दिशा में हो या वैद्युत अक्षेत्र की विपरीत दिशा में हो, तो उस पर लगने वाला बल का जो आघूर्ण होगा वो 0 होगा। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन आपके है कि यदि आपका थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तब आप जानते हैं कि साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, अर्थात आपका जो टो होगा वो पी ई साइन 90 होगा, और साइन 90 की वैल्यू 1 यानी कि P इंटू ई आ जाएगा। तो इस स्थिति में आपका जो टो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम अधिकतम बल आघूर्ण इसके बराबर P इंटू ई के बराबर। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत अक्षेत्र के लंबवत रखा हो, तब उस पर जो बल आघूर्ण होगा वो अधिकतम होगा और किसके बराबर होगा, P इंटू ई के बराबर होगा। तो इस प्रकार यह आर्टिकल आपका पूरा हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद आपका जो थ्योरेटिकल चैप्टर था वो पूरा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ इसके सूत्र लिखेंगे और इससे अगली क्लास में कुछ न्यूमेरिकलों को करेंगे। तो आपके सूत्र लिखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, और ये सूत्र आपको सभी याद करने हैं आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा करेंगे अब। इस चैप्टर में आपने जो सबसे पहला सूत्र पढ़ा था वो क्या था, वो था किसी भी वस्तु पर आवेश का परिमाण तो कितना होता है। आपके महत्वपूर्ण सूत्र पहला सूत्र क्या है आपका, वस्तु पर आवेश जो Q होता है वो होता है N इंटू ई, ठीक। यहाँ पर आपका जो N है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। E क्या है,
ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है जिसका मान होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद आपका जो दूसरा फॉर्मूला है वो कूलाम सूत्र से निकाल लीजिए। क्या होता है कूलाम सूत्र से? एफ। अब एफ है क्या यहाँ? दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, वो होता है आपका एफ बराबर 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। आप यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि 9 गुना 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन R²। ये के हटा दीजिए अभी यहाँ से, ये निर्वात अथवा वायु में स्थित आवेशों के मध्य लिख लीजिए। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², या 9 गुना 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है। अब इसके बाद जो आपका फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि निर्वात में स्थित आवेशों के मध्य लगने वाला बल F0 और माध्यम में स्थित आवेशों के मध्य लगने वाला बल F का जो अनुपात होता है वो परावैद्युतांक के बराबर होता है। तो K बराबर आपको कितना है? F0 अपॉन F। ठीक। उसके बाद फोर्थ फॉर्मूला क्या है आपका? वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत अक्षेत्र की जो तीव्रता E होती है वो होती है F अपॉन Q0। ठीक है। उसके बाद पांचवा फॉर्मूला क्या है? बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा? 1/4πε0 Q अपॉन R² न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मतलब भी न्यूटन प्रति कूलाम, ये न्यूटन में आएगा। ठीक है। उसके बाद आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, फॉर्मूला नंबर 6, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता। तो क्या फॉर्मूला है उसका? ए बराबर 1/4πε0 2p अपॉन R⁻3। ठीक है। उसके बाद सेवंथ फॉर्मूला, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता वो कितना है आपका? E बराबर 1/4πε0 P अपॉन R⁻3। ठीक है। उसके बाद आपका जो सेवंथ फॉर्मूला है, सेवंथ तो हो गया 8, बल आघूर्ण का भी आपने निकाला है। तो जो बल युग्म का आघूर्ण होता है वो क्या होता है? तो बराबर PE
साइन थीटा। अब यदि आप इसे टो मैक्सिमम कहते हैं तो टो मैक्सिमम होगा PE, जिसमें थीटा बराबर कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपका जो 9th फॉर्मूला है वो क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जो P होता है वो होता है Q इंटू 2L, इसका मात्रा क्या होता है कूलाम मीटर। और ये जो 2L है ये दो आवेशों के बीच की दूरी है, ये याद रखिएगा। इसे आप Q इंटू R भी लिख सकते हैं। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी आप 2L की जगह R मान ले, ये आवेश माइनस Q, ये आवेश प्लस Q। तो इतने फॉर्मूले आपके इस चैप्टर में यूज होंगे। ये सभी फॉर्मूले आपने अपने नोट्स में लिख लेने हैं। और अब हम इन सभी फॉर्मूलों पे कल आपके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को सभी बच्चों को शेयर कर दें और इस वीडियो से अपने सभी सूत्रों को याद कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।